बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, गुज़श्ता कई दिनों से आप देख रहे हैं कि एहतसाब अदालत के जो जज हैं अरशद मलिक साहब, उसकी एक मुतनाज़िया वीडियो जो कि एक मुस्लिम लीगी रहनुमा के साथ उनकी जो गपशप है वो सामने आई है और उसमें वो ये बताने की कोशिश कर रहा है, जिस तरह नज़र आ रहा है कि शायद मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ अल अज़ीज़िया केस में उसने जो फ़ैसला दिया है शायद उस पर दबाव था। तो इसी हवाले से कई दिनों से आप देख रहे हैं कि हुकूमती तर्जुमानों और मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा है उनके दरमियान एक वो जो कहते हैं ना वॉर ऑफ वर्ड्स जो है वो चल रही है। एक कहते हैं ये झूठा है, दूसरा कहते हैं ये झूठा है, लेकिन असल मामला जो है वो जज साहब की जो मुबैना वीडियो है उसी हवाले से है। दूसरी बात यह है कि जज साहब ने इस हवाले से वजाहत भी कर दी है कि ये जो है ये हक़ाइक़ पे मबनी नहीं है और ये झूठा है और इसमें कोई उसने ऐसा उस पर ना कोई दबाव था और ना है और ना उसने कभी दबाव कबूल किया है। अलबत्ता उसने ये भी कहा है कि मुझ पे मुस्लिम लीग नून की तरफ से दबाव भी था और ऑफ़र्स भी आई थी कि उस केस के हवाले से वो अपना रवैया नरम रखे। अभी ये है कि दोनों साइड से वार चल रही है, झगड़ा चल रहा है, हुकूमत की तरफ से भी, हुकूमती नुमाइंदों को, जितने भी हुकूमत के तो बहुत सारे तर्जुमान हैं उनकी तरफ से। इस दौरान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, गुज़श्ता कई दिनों से आप देख रहे हैं कि एहतसाब अदालत के जो जज हैं अरशद मलिक साहब, उसकी एक मुतनाज़िया वीडियो जो कि एक मुस्लिम लीगी रहनुमा के साथ उनकी जो गपशप है वो सामने आई है और उसमें वो ये बताने की कोशिश कर रहा है, जिस तरह नज़र आ रहा है कि शायद मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ अल अज़ीज़िया केस में उसने जो फ़ैसला दिया है शायद उस पर दबाव था। तो इसी हवाले से कई दिनों से आप देख रहे हैं कि हुकूमती तर्जुमानों और मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा है उनके दरमियान एक वो जो कहते हैं ना वॉर ऑफ वर्ड्स जो है वो चल रही है। एक कहते हैं ये झूठा है, दूसरा कहते हैं ये झूठा है, लेकिन असल मामला जो है वो जज साहब की जो मुबैना वीडियो है उसी हवाले से है। दूसरी बात यह है कि जज साहब ने इस हवाले से वजाहत भी कर दी है कि ये जो है ये हक़ाइक़ पे मबनी नहीं है और ये झूठा है और इसमें कोई उसने ऐसा उस पर ना कोई दबाव था और ना है और ना उसने कभी दबाव कबूल किया है। अलबत्ता उसने ये भी कहा है कि मुझ पे मुस्लिम लीग नून की तरफ से दबाव भी था और ऑफ़र्स भी आई थी कि उस केस के हवाले से वो अपना रवैया नरम रखे। अभी ये है कि दोनों साइड से वार चल रही है, झगड़ा चल रहा है, हुकूमत की तरफ से भी, हुकूमती नुमाइंदों को, जितने भी हुकूमत के तो बहुत सारे तर्जुमान हैं उनकी तरफ से। इस दौरान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, गुज़श्ता कई दिनों से आप देख रहे हैं कि एहतसाब अदालत के जो जज हैं अरशद मलिक साहब, उसकी एक मुतनाज़िया वीडियो जो कि एक मुस्लिम लीगी रहनुमा के साथ उनकी जो गपशप है वो सामने आई है और उसमें वो ये बताने की कोशिश कर रहा है, जिस तरह नज़र आ रहा है कि शायद मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ अल अज़ीज़िया केस में उसने जो फ़ैसला दिया है शायद उस पर दबाव था। तो इसी हवाले से कई दिनों से आप देख रहे हैं कि हुकूमती तर्जुमानों और मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा है उनके दरमियान एक वो जो कहते हैं ना वॉर ऑफ वर्ड्स जो है वो चल रही है। एक कहते हैं ये झूठा है, दूसरा कहते हैं ये झूठा है, लेकिन असल मामला जो है वो जज साहब की जो मुबैना वीडियो है उसी हवाले से है। दूसरी बात यह है कि जज साहब ने इस हवाले से वजाहत भी कर दी है कि ये जो है ये हक़ाइक़ पे मबनी नहीं है और ये झूठा है और इसमें कोई उसने ऐसा उस पर ना कोई दबाव था और ना है और ना उसने कभी दबाव कबूल किया है। अलबत्ता उसने ये भी कहा है कि मुझ पे मुस्लिम लीग नून की तरफ से दबाव भी था और ऑफ़र्स भी आई थी कि उस केस के हवाले से वो अपना रवैया नरम रखे। अभी ये है कि दोनों साइड से वार चल रही है, झगड़ा चल रहा है, हुकूमत की तरफ से भी, हुकूमती नुमाइंदों को, जितने भी हुकूमत के तो बहुत सारे तर्जुमान हैं उनकी तरफ से। इस दौरान मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा उसकी तरफ से जो बयान आया कि ये तो एक ट्रेलर था, अभी 2-3 वीडियोज़ और है जिसमें वीडियो भी है, ऑडियो भी है, जिसमें जिस तरह मियां नवाज़ शरीफ साहब की जो उसके जो फ़ैसले जिस तरह सुनाए गए हैं उसके हवाले से हैं। अभी सवाल ये है कि हुकूमत ने पहले ये ऐलान किया कि हम इन वीडियोस की जो है फ़ोरेंसिक ऑडिट करेंगे, लेकिन बाद में किसी वजह से कहा गया कि अदलिया आज़ाद है और अदलिया ख़ुद ये काम जो है करे। मैं एक बात बताता चलूँ इधर
कि इस किस्म के वीडियो पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा नहीं आए हैं। हमने देखा था कि वो जो ऑडियो हुए थे जस्टिस मलिक क़य्यूम था, या इससे पहले जो मौलवी मुश्ताक वग़ैरह, इस किस्म की चीज़ें बदकिस्मती से पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसे स्कैंडल आते रहते हैं। इस तरह कुछ दिनों पहले जो एहतसाब के जो नैब के नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के जो चेयरमैन साहब है, उसके बारे में भी एक इस तरह एक वीडियो आई थी जो कि बड़ी मुबैना वीडियो, इसमें इनकार किया गया लेकिन उसमें तो कुछ नज़र आ रहा था कि कुछ हो रहा है, मतलब है कि कुछ एक्टिविटीज़ थी जो कि उस पोजीशन के लिए अच्छी नहीं थी। अभी सवाल ये है कि एक साइड पे अदालत जो जज है अरशद मलिक साहब उसको डिनाई कर रहे हैं, जो कि प्लाजिबल है, वो कहता है कि ये वो नहीं है। दूसरा, हुकूमत ने पहले फॉरेंसिक ऑडिट की बात कही, इस तरह से मुस्लिम लीग की तरफ से भी दबाव डाला जा रहा है कि और भी वीडियो आ रही है। देखिए जी, इसमें मुल्क का नुकसान है, इसमें इदारों का नुकसान है। अफराद के लिए या कुछ अशख़ास के लिए इदारों को हमने कुर्बान नहीं करना चाहिए, हमें कुर्बान नहीं करना चाहिए। मेरे ख़्याल में फ़ौरी तौर पर आला अदलिया को इसका नोटिस लेना चाहिए और सच सच हो जाए और झूठ झूठ हो जाए। हाँ, अगर मुस्लिम लीग नून ने कुछ किया है तो उनके ख़िलाफ़ एक्शन होनी चाहिए। अगर जज की तरफ से कोई लैप्सेस हुई है तो उसके ख़िलाफ़ भी जो कार्रवाई है अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द इंस्टीट्यूशंस वो होनी चाहिए, क्योंकि इस किस्म की जो चीज़ें हैं मुल्क मजाक बनता जा रहा है। इतने बड़े वाक़यात हो जाते हैं लेकिन फिर उनकी जो है उनकी इन्वेस्टिगेशन या उनके तहकीकात जो है वो नहीं होते। अगर मियाँ साहब के साथ ज़्यादती हुई है तो उसका अज़ाला होना चाहिए, अगर जज के साथ ज़्यादती हुई है तो उसका अज़ाला होना चाहिए। लेकिन एक चीज़ इसमें है कि इदारों का जो एहतराम है या रियासत का जो एहतराम है उसको मलहूज़ नज़र जो है वो हमें रखना चाहिए। इस वक्त जो सिचुएशन है वो बिल्कुल कन्फ्यूजन है। हुकूमती तर्जुमान आके दड़ादड़ TV पे आके एक बात कर रहे हैं, मुस्लिम लीग के तर्जुमान जो है वो और बात कर रहे हैं, आगे से एक दूसरे पे धमकियाँ भी हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि इससे मुल्क को नुकसान हो रहा है। इफ अरशद मलिक साहब हैज़ डन समथिंग रॉन्ग, ही मस्ट बी टेकन टू टास्क फॉर दैट, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। अगर मरियम नवाज़ या मुस्लिम लीग ने कुछ ज़्यादती की है तो उनके खिलाफ एक्शन लेनी चाहिए। ऐसा ना हो कि इन बातों को हम इस तरह भी पुश देम अंडर द रग, ये पॉलिसी ख़त्म होनी चाहिए। अगर ये नया पाकिस्तान है तो नए पाकिस्तान में सबका एहतसाब बिला इम्तियाज़ होना ज़रूरी है, तब नज़र आएगा कि ये वाकई नया पाकिस्तान।